आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच कबूल नहीं, पीसीबी का आईसीसी से राबता। मेगा आईसीसी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई दोनों बोर्ड जो हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लेकर आए, तभी ये मीटिंग हो पाएगी। के साथ ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल इंडियन टीम आ जाती है और एक बार फिर से पाकिस्तान का माहौल नासाजगार हो जाता है, तो क्या हम चैंपियन ट्रॉफी पोस्टपोन करवा देंगे? ऐसा नहीं होगा। आप देखें तो वही हुआ जो मैं कह रहा था और जिसका डर था। सर, सबसे पहले हम जिस खबर पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी वो तो ये है कि अब इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ये खबर दे रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का कोई फैसला हो गया है। इंडियन मीडिया लिखता है पीसीबी बैक्स डाउन ऑन चैंपियंस ट्रॉफी, विलिंग टू एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल बट देयर इज अ कैच। कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। इंडियंस कहते हैं कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल इसलिए माना है पैसों के लिए, बिकॉज के बगैर जो एनालिसिस इसका करना चाहूंगा, आपके एक सूबे ने कई दफा पंजाब के ऊपर अटैक किया है। आज की सबसे बुरी खबर पाकिस्तान के लिए यही है कि जो पीसीबी ने चीज प्रपोज की है। प्रपोजल क्या होता है? या तो आप इतने जोगे होते मोहसिन साहब। नमस्कार दोस्तों, MS इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का सबसे ज्यादा जो मसला हुआ है ना, वो हुआ है चैंपियनशिप ट्रॉफी के बारे में। 2025 में पाकिस्तान में होनी थी। अब चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेली जानी है, लेकिन अब इससे हाइब्रिड मॉडल के आधार पर आयोजित किया जाने की संभावना है। इसका कारण ये है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया है। इसका बदलाव ये फैसला लिया गया है कि टूर्नामेंट का आयोजन कुछ मैच पाकिस्तान में और कुछ मैच अन्य देशों में किए जाएंगे। तो चैंपियनशिप ट्रॉफी के कुल 8 टीमें लेंगी हिस्सा और ये टूर्नामेंट 19 फरवरी 2025 में शुरू होने वाला है। अब सवाल ये है कि इस कप्तान रोहित शर्मा रहेंगे चैंपियनशिप ट्रॉफी का। मैं भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, क्योंकि 2024 में T20 वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। ये बीसीसीआई का फैसला है। जो अभी तक खबर निकल कर आ रही है वो है उप कप्तान कौन होगा। उप कप्तान वो होगा, पहले थे हार्दिक पांड्या, अब होगा शुभम। इससे साफ स्पष्ट हो गया है क्योंकि शुभम गिल ने श्रीलंका में बढ़िया प्रदर्शन किया था, उसके कारण उनको कप्तान बनाया गया। तो चैंपियनशिप ट्रॉफी का ग्रुप का मुकाबला क्या होगा? चैंपियनशिप ट्रॉफी का ग्रुप 2025 के लिए 2 ग्रुप बनाए गए हैं। भारतीय टीम का ग्रुप ए में पाकिस्तान है, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भी शामिल है। वहीं ग्रुप बी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान टीमें भी शामिल है। दोस्तों, ये थी हमारी जो कि इंडिया खेलने वाली है चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो इस बार पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका भी दे चुके हैं। या तो बिल्कुल ही साफ कर दिया है पाकिस्तान में चैंपियनशिप ट्रॉफी नहीं होगी और पाकिस्तान में ना होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिस्ट और आतंकवाद का माहौल देखते हुए तो पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा झटका लगा। ये तो लगना था, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम की जो संख्या बढ़ती जा रही है, इसी कारण पाकिस्तान में ये हालात बन चुके हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक बुखलाई हुई है। और क्या कहना है पाकिस्तान की पब्लिक का और मीडिया का? चलते हैं वीडियो की तरफ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें, प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जिस खबर पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी वो तो ये है कि अब इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ये खबर दे रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का कोई फैसला हो गया है। इंडियन मीडिया लिखता है पीसीबी बैक्स डाउन ऑन चैंपियंस ट्रॉफी, विलिंग टू एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल बट देयर इज अ कैच। तो क्या अब पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया? वो पहले ही कह रहे थे कि घुटने टेक देंगे। क्या मोहसिन नकवी साहब मान गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी? सर, क्या कैसे होगी अब चैंपियंस ट्रॉफी, क्या देख रहे हैं? अभी आज की खबर है थोड़ी देर पहले की कि 3 कंडीशंस पे मोहसिन नकवी साहब एग्री कर गए हैं कि जी ठीक है हाइब्रिड। उसमें कंडीशन ये है कि अगर भारत जीत जाता, भारत आता है फाइनल में या सेमी फाइनल में, तो वो हम यूएई में खेलेंगे। अदरवाइज अगर कोई और टीमें होती तो उनको लाहौर आना चाहिए। अब के बगैर जो एनालिसिस इसका करना चाहूंगा, आपके एक सूबे ने कई दफा पंजाब के ऊपर अटैक किया है। आज की सबसे बुरी खबर पाकिस्तान के लिए यही है कि दोबारा एक सूबे के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी असेंबली के अंदर खड़े होकर जो उन्होंने तकरीर की है, अगर वो तकरीर मोहसिन नकवी साहब कहीं सुन लेते यूएई में तो शायद अपना माइंड चेंज करके बाकी टीमों को भी पाकिस्तान ना बुलाते। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आज कहा है कि इस्लामाबाद पे फिर अटैक करेंगे और गोलियां चलाने वाले इस दफा तैयार हो जाएं कि हम गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे। हालांकि वो पिछली दफा भी तैयार होकर आए थे, उनके पास असला मौजूद था, वो अफगानी भी साथ लेकर आए थे और उन्होंने शेलिंग भी की। लेकिन इस दफा वो कहते हैं हम मजीद तैयार होकर आए हमला करने के लिए। अगर आप अपने कैपिटल को, अपने शहरियों की, अपने पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो फॉरेन टीमों को बुलाने की क्या जरूरत है? पहला तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है।
खुदा ना करे, मैं कहता हूँ ये मैं कह अगर खुदा ना करे फिर कोई इस तरह का वाकया हो जाए श्रीलंका जैसी टीम का, फिर आप क्या करेंगे? मैं यहाँ पे आपके रिपोर्ट नहीं किया गया, मैं बल्कि ये जेरूसलम टाइम ने ये एक रिपोर्ट दी है कि उन्होंने सरीना पेशावर को और वहां पे गाफ कोर्स को उन्होंने अपने अमेरिकन सिटीजन्स को जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया 16 दिसंबर तक। लेकिन ये कि आप ये क्यों बुला रहे हैं इनको? आप क्रिकेट मैच किस तरह क्यों कराना चाहते हैं यहाँ पे? सर 11 दहशतगर्द पकड़े गए लाहौर से। नहीं, जब आप अपने शहरियों की जान की जमानत नहीं दे सकते। 121 तो पारा चिनार में मारे गए, 121 तो मारे जाए, 200-300 तो बंदा वहां बैठा है उनका इस वक्त हॉस्पिटल में। तो वही हुआ जो मैं कह रहा था और जिसका डर था कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। इंडियंस कहते हैं कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल इसलिए माना है पैसों के लिए, बिकॉज कि जो पीसीबी ने चीज प्रपोज की है, प्रपोजल क्या होता है? या तो आप इतने जोगे होते मोहसिन साहब और आप ये कहते कि भाई साहब हम हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम इंडिया नहीं जाएंगे और आप इसकी हमें एश्योरेंस दें। अगर तो आप ये बात करते तो मैं कहता जनाब जबरदस्त, वेल एंड गुड, दैट्स ग्रेट, ठीक है, मैं मान जाता इसके ऊपर। लेकिन अगर आप इसके ऊपर माने ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करूं? अब जो हाइब्रिड मॉडल है, अब हाइब्रिड मॉडल जो है उसको अगर आप देखें, उसमें वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने इंसिस्ट किया है कि जी इंडिया के साथ हमारे जो वेन्यू है वो न्यूट्रल जगह पे होगा और दुबई में ये मैचेस होंगे। तो उन्होंने कहा अगर इंडियंस दुबई को खुश कर रहे हैं तो तुम भी दुबई को खुश कर लो। फायदा किसका होगा? यूएई का। और इंडियंस यूएई का फायदा करवा रहे हैं, वो यूएई का फायदा करवा रहे हैं। वो तो क्रिकेट पाकिस्तान से उठा के इंडिया यूएई ले गए। सो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी कि ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ऐसे कर लेते हैं। दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे। ऐसे करते हैं हम कि हम क्रिकेट पाकिस्तान से उठाया, यूएई ले गए। किसको फायदा हुआ? इंडिया को तो नहीं हुआ, तो यूएई को हुआ। सो वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। एक बात। सो आईसीसी के साथ हम चीजें प्रपोज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब पीसीबी क्या है? जो पीसीबी ने इसके रिटर्न में लिया है, जो सुन ले बात, पीसीबी ने कहा है कि हमें आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है इसमें से एक बड़ा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल जो चीजें हैं वो हमें ठीक करनी है। के साथ ऐसा कुछ फॉर एग्जाम्पल इंडियन टीम आ जाती है और एक बार फिर से पाकिस्तान का माहौल नासाजगार हो जाता है, तो क्या हम चैंपियन ट्रॉफी पोस्टपोन करवा देंगे? ऐसा नहीं होगा। आप देखें इस्लामाबाद कैपिटल है जहां पूरे चारों सूबों से और बाकी जो एफिलिएटेड स्टेट्स हैं वहां से लोग आए हैं। लाहौर एक ऐसा स्टेशन है कि जहां सिर्फ लाहौर की आवाम ही आ सकती है, इसके बाहर वाली आवाम इधर इंटर हो ही नहीं सकती। अगर बंद आग की शुआएं कुछ हमें पंजाब में भी दहकती हुई नजर आई हैं। कुछ पंजाब के इलाके ऐसे थे जिन्हें कंटेनर लगा के ब्लॉक किया गया, जहां पे हमारी बहुत सारी यूथ निकली जिन्होंने टायरों को आग लगाई, एहतजाज किया। विजुअल हम सब ने देखे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंडिया आए और इसी तरह का एहतजाज हो, क्योंकि ये जो एहतजाज था ये कोई पीटीआई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं निकली। लेकिन पीटीआई को जब पता होगा कि इधर इंटरनेशनल ट्रॉफी इवेंट चल रहा है तो वो भी इस तरह की हरकत नहीं करेगी। याद होगा जब एससीओ की मीटिंग हुई थी तब भी पीटीआई ने अपनी जो है प्रोटेस्ट कॉल दी थी, शायद आपको याद हो। मैं ऐड कर देता हूँ, बेलारूस के सदर पाकिस्तान में थे, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर थे, उसी दिन ही आए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो तंजीम या जमात जो इस बात का लिहाज करे कि इस वक्त कौन सा मेहमान हमारे मुल्क में मौजूद है। मैंने पहले एक बात की है कि अगर आप डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं तो फिर लोगों को राइट दें कि वो अपनी बात करें। इसमें